हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इल्ज़ा इंग्लिश हब। आज जिस दिलचस्प और मज़ेदार ग्रामर टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोनाउन। तो आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम प्रोनाउन बल्कि उसकी टाइप्स को भी बड़े ही दिलचस्प अंदाज से पढ़ने लगे हैं। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन दरअसल हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी जुमले में नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल हम प्रोनाउन को नाउन की जगह इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नाउन की रिपीटिशन से बच सकें। क्योंकि अगर हम बार बार नाउन को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से हमारा जो सेंटेंस है वो बहुत ही अजीब-व-गरीब और ऑकवर्ड सा लगेगा। तो जब हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा जो सेंटेंस है वो बड़ा ही स्मूथ, क्लियर और शॉर्ट हो जाता है। अब ये देख लेते हैं कि कैसा होता है। एग्जाम्पल हमारे पास है, आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में हमने नाउन और प्रोनाउन दोनों इस्तेमाल किए हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से प्रोनाउन नाउन को आकर बड़ी ही खूबसूरती से रिप्लेस कर देता है। टॉम हैड अ रेड बॉल। इस जुमले में टॉम और रेड बॉल हमारे पास नाउन्स हैं। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, ही टूक इट टू द पार्क। इस सेंटेंस में ही का जो प्रोनाउन है उसने टॉम के नाउन को रिप्लेस किया है। बिल्कुल इसी तरह इट का जो प्रोनाउन है उसने रेड बॉल के नाउन को रिप्लेस किया है। एट द पार्क ही मेट लीजा। अब जो लीजा है वो आपके पास क्या है? नाउन। कैन आई प्ले विद इट? शी आस्क्ड। अब ये जो शी है ये प्रोनाउन है जो कि लीजा को रिप्लेस कर रहा है। श्योर, ही सेड, लेट्स प्ले टुगेदर। तो इस पैराग्राफ में हमने जो प्रोनाउंस इस्तेमाल किए हैं वो आपके पास हैं ही, शी और इट। दरअसल टॉम को रिप्लेस कर रहा है ही, रेड बॉल को इट, जबकि लीजा को शी। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को। जिन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हैं आपके पास पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, relative, interrogative, indefinite, reciprocal, intensive, and the last one is distributive pronoun। हम इन तमाम टाइप्स को बड़े ही आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। नाम से ही जाहिर हो रहा है एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी पर्सन को आके रिप्लेस करे, यानी कि ये किसी भी पर्सन को रेफर करता है। पर्सनल प्रोनाउन की बुनियादी तौर पर 3 सब टाइप्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पर्सन इट इज रिप्रेजेंटिंग। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 3 पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन दरअसल आपके पास स्पीकर यानी कि जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन लिसनर यानी कि जो बात सुन रहा है। जबकि थर्ड पर्सन वो पर्सन कि जिसके बारे में बात की जा रही है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि दो शख्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उन दोनों में से जो बात कर रहा है वो आपके पास फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, जबकि जो बात सुन रहा है वो आपके पास सेकंड पर्सन कहलाएगा, जबकि जिस शख्स के बारे में बात की जा रही है वो आपके पास कहलाएगा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल आते हैं। इसमें आई और मी आपके पास सिंगुलर हैं, जबकि वी और अस हमारे पास प्लूरल हैं। इसी तरह सेकंड पर्सन में भी हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल है। इसमें हमारे पास यू आपके पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, यानी कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह थर्ड पर्सन के भी हमारे पास सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं।
सिंगुलर आपके पास हैं ही, हिम, शी, हर, इट, जबकि प्लूरल है आपके पास दे, देम। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 12 पर्सनल प्रोनाउन पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के सब टाइप्स, जो कि हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यानी कि जब पर्सनल प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो या फिर एज एन सब्जेक्ट इस्तेमाल हो। जैसा कि आपके पास आई अगर किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उस सेंटेंस में होगा मी। इसी तरह यू का यू, शी इंटू हर, ही इंटू हिम, इट इंटू इट, वी, अस, दे, देम। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, द टीचर gave me a book, we are watching a movie together। इन तमाम एग्जाम्पल्स में आई, शी, दे, मी और वी आपके पास पर्सनल प्रोनाउन है, जो कहीं आपके पास सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कहीं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, कहीं फर्स्ट पर्सन तो कहीं सेकंड पर्सन तो कहीं थर्ड पर्सन की सूरत हाल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है पोजेसिव प्रोनाउन। नाम से ही जाहिर है एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन जो किसी भी नाउन के साथ एक ताल्लुक, रिश्ता या फिर मलकियत को जाहिर करे, तो उस प्रोनाउन को हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। इंग्लिश में हमारे पास 7 पोजेसिव प्रोनाउन पाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं। दैट पेन इज योर्स, इसमें जो योर्स है ये आपके पास एक पोजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करके हमें ये पता चल गया कि ये पेन तुम्हारा है या फिर इस पेन का ताल्लुक तुमसे है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल्स भी हैं। द जैकेट इज हर्स, दीज शूज आर आर्स, द टॉयज आर देयर्स, दिस बुक इज माइन। तो इन तमाम एग्जांपल्स में हमारे पास योर्स, हर्स, आर्स, देयर्स और माइन हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं सब टाइप्स ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन की सब टाइप्स हमारे पास हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो कि सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। फर्स्ट पर्सन में माइन आपके पास सिंगुलर फॉर्म में पाया जाता है, जबकि आर प्लूरल में। इसी तरह सेकंड पर्सन में यूअर्स आपके पास सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों की सूरत हाल में पाया जाता है। इसी तरह थर्ड पर्सन में हिज, हर्स और इट्स आपके पास सिंगुलर फॉर्म में है, जबकि देयर्स हमारे पास प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट बैक करे, यानी कि जब किसी भी सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। शी टॉट हर सेल्फ टू प्ले द गिटार। इस सेंटेंस में शी आपके पास सब्जेक्ट है, जबकि हर सेल्फ हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो सिखाने का जो अमल किया जा रहा है वो खुद पर किया जा रहा है, यानी कि शी खुद को ही सिखा रही है, जिससे ये साबित हो गया कि इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। दूसरी एग्जांपल्स भी इसी तरह हैं। आई हर्ट माई सेल्फ वाइल एक्सरसाइजिंग, दे प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द एग्जाम। तो इन एग्जाम्पल्स में हर सेल्फ
माई सेल्फ और देम सेल्व्स हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पाए जाते हैं। आपके सामने टेबल्स मौजूद हैं कि जिसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्व्स, इट सेल्फ, देम सेल्व्स। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन कि जो किसी भी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी कि जब भी हमें किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करना होगा, तो उस प्रोनाउन को हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंग्लिश लैंग्वेज में 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मौजूद हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। जब भी हमें किसी भी नज़दीक के सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करना होगा, तो उस सूरत हाल में जिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है दिस। इसी तरह किसी भी दूर के सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह किसी भी नज़दीक के प्लूरल नाउन्स को पॉइंट आउट करने के लिए हम दीज का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह किसी भी दूर के बहुत से प्लूरल नाउन्स की तरफ इशारा करने के लिए हम दोज का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट बुक। दिस आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसको इस्तेमाल करके हमें यह पता चल गया कि बुक करीब ही मौजूद है। साथ ही साथ हमें यह भी पता चल गया कि बुक सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। अब दूसरी एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। दैट वॉज एन अमेजिंग कॉन्सर्ट। दीज आर डिलिशियस कुकीज। दोज वर हर बेस्ट पेंटिंग्स। इन तमाम एग्जाम्पल्स में दिस, दैट, दीज, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। ये आपके पास एक टेबल है कि जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में मौजूद हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन जो दरअसल दो क्लासेस को आपस में जोड़ने का काम करता है किसी भी सेंटेंस में। अब सवाल ये होता है कि कौन से दो क्लासेस, जिसका जवाब ये है कि दरअसल रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लास को एक डिपेंडेंट क्लास के साथ आपस में जोड़ता है। इंडिपेंडेंट क्लास हमेशा सेंटेंस में पहले आता है, जबकि डिपेंडेंट क्लास सेंटेंस में हमेशा दूसरी पोजीशन पर आता है। रिलेटिव प्रोनाउन की दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी भी रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस कराता है विद इन अ सेंटेंस। अब सवाल ये होता है कि रिलेटिव क्लास क्या है। रिलेटिव क्लास दरअसल वो सेंटेंस का हिस्सा जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट किया जा रहा है, जो दरअसल हमारे पास डिपेंडेंट क्लास कहलाता है, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लिश में हमारे पास 5 रिलेटिव प्रोनाउन पाए जाते हैं, जो कि हैं whose, who, whom, which, that। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। She has a friend whose brother is a doctor। इस सेंटेंस में whose हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास यानी कि शी हैज़ अ फ्रेंड को जोड़ रहा है डिपेंडेंट क्लास के साथ, जो कि है whose brother is a doctor। इसी तरह दूसरी एग्जांपल्स भी हैं। द टीचर who helped me is very kind। द बॉय whom I met is my cousin। This is the book which I borrowed। The movie that we watched was exciting। इन तमाम एग्जाम्पल सेंटेंसेस में हमारे पास whose, who, whom, which और that
आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक ऐसा प्रोनाउन कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं नाउन के मुतल्लिक सवाल पूछने के लिए। इंग्लिश में हमारे पास 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मौजूद हैं, जो कि हैं हु, whom, whose, what, which। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा किसी भी सेंटेंस में स्टार्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस सेंटेंस में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसके आखिर में इंट्रोगेटिव मार्क का आना लाजमी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु इज नॉकिंग एट द डोर? Whom did you meet at the park? Whose book is this? What is your name? Which subject is your favorite? तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से इन तमाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की मदद से हमने नाउन के मुतल्लिक सवाल पूछा। अब हमारे पास जो टाइप है वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन। एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन जो किसी भी इनडेफिनेट नाउन को रेफर करे, यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी जनरल नाउन के बारे में हवाला देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रोनाउन को हम इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। ये प्रोनाउन कभी भी किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन को हवाला नहीं देता, बल्कि ये हमेशा एक जनरल नाउन का ही हवाला देता है। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से इंडेफिनेट प्रोनाउन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Someone left their bag here। इस सेंटेंस में someone आपके पास indefinite प्रोनाउन है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो someone कोई लड़का, लड़की, बच्चा, बुजुर्ग, औरत, मर्द कौन है। someone से हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो पर्टिकुलरली किस शख्स की बात की जा रही है। someone में कोई शख्स भी हो सकता है, जिसकी वजह से हम इसको इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलेंगे। दूसरे एग्जांपल्स हैं। Many were invited but few showed up। Anyone can achieve success with hard work। इन तमाम एग्जांपल्स में someone, many और anyone आपके पास indefinite प्रोनाउन है। अब बात कर लेते हैं कुछ indefinite प्रोनाउंस के बारे में। दरअसल indefinite प्रोनाउन हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, प्लूरल में भी, और कुछ तो ऐसे भी indefinite प्रोनाउंस हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, और वो डिपेंड करते हैं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी दो या दो से ज़्यादा नाउन्स के दरमियान में आपस में बाहिमी ताल्लुक, रिश्ता या फिर अमल को जाहिर करें, तो उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इंग्लिश में हमारे पास दो बुनियादी रेसिप्रोकल प्रोनाउन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अली एंड राज हग्ड ईच अदर। इस जुमले में अली और राज हमारे पास दो नाउन्स हैं, और उन दो नाउन्स के जो मिलने का जो एक्शन है, उसके लिए जिस प्रोनाउन का हमने इस्तेमाल किया है वो है ईच अदर। इसी तरह जो दूसरा सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर विद देयर होमवर्क। इस जुमले में जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास मोर देन टू हैं, और वो हेल्पिंग का जो एक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और उसको हमने शो किया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन से, जो कि है वन अनदर। इंटेंसिव प्रोनाउन एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन जो किसी भी सब्जेक्ट पर एम्फोसिस, यानी कि उस पर जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने से सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी तब्दीली नहीं होती। अगर हम इसको इस्तेमाल ना भी करें तो हमारा जो सेंटेंस है उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। इसको हम
इम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट पर एम्फसिस डालता है। इंग्लिश में हमारे पास 8 इम्फेटिक प्रोनाउन पाए जाते हैं, जो कि हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द एंटायर प्रोजेक्ट। इसमें जो माई सेल्फ है वो आपके पास इम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करके हमने इस बात पर जोर डाला है कि ये सारा का सारा प्रोजेक्ट मैंने खुद कंप्लीट किया है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल भी है, शी हर सेल्फ मेड द केक फ्रॉम स्क्रैच। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन जो किसी भी ग्रुप के मेंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करे। यानी कि जब भी हमें किसी भी ग्रुप के मेंबर्स को इंडिविजुअली या फिर सेपरेटली रेफर करना होगा, तो उस वक्त जिस प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये प्रोनाउन हमेशा एक वक्त में एक ही मेंबर को रेफर करता है, जिसकी वजह से ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में हमारे पास 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पाए जाते हैं, जो कि हैं ईच, ईदर, नीदर। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। इस एग्जाम्पल में ईच आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और ये हमारे पास दरअसल हर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल्स भी हैं। ईदर ऑफ द ऑप्शंस इज एक्सेप्टेबल, नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा और समझा होगा।